राधे राधे। हर हर महादेव। श्रावण के प्रथम सोमवार की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो आज से श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, तो मैं पूजा कर रही हूँ। ये मैं अभी मिट्टी से, गमले से मिट्टी खोद रही हूँ क्योंकि मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊँगी। ये देखिए, मेरा ये गमला खाली था तो मैंने सोचा इसी से मैं मिट्टी निकाल लेती हूँ, और मैंने मिट्टी निकाल लिया है। और मैं इसे लंबा शिवलिंग बनाऊँगी। इसमें जलाधारी की ज़रूरत नहीं है, आप खाली शिवलिंग बना दें तो उससे काम चल जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे केले के पेड़ पे रखा है और ये मैं अभी जल डाल रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी बेटी को भी ली हूँ साथ में। छोटी है ना, 9 महीने की है, तंग करते, इसलिए मैंने इसे भी लिया है। मैंने दूध डाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मैंने दही डाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये घी डाला मैंने, ये मैंने मध डाला। पंचामृत ने हम पहले भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। ये फिर से मैंने जल डाला। याद रखिए, ध्यान रखें इस बात का कि भोलेनाथ पे आप कुछ भी चढ़ाते हैं तो जल आपको ज़रूर चढ़ाना है। जल बिना चढ़ाए वो चीज़ अधूरा होता है, इसलिए कुछ भी चढ़ाएं उसके बाद लास्ट में एक बार जल ज़रूर चढ़ाएं। तो ये मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद अब मैं भगवान को भस्म लगाऊंगी। भगवान को रोड़ी बिल्कुल नहीं लगता है, याद रखिए ना। सिंदूर लगता है, क्योंकि सिंदूर तो माता को लगता है, तो देवियों को लगता है, ये तो देवता हैं। और ना इनको चंदन लगता है, इनको भस्म लगता है, इसलिए हमेशा इन्हें भस्म लगाइए। भस्म लगा कर मैं भी चावल चढ़ा रही हूँ। और चावल याद रखिए, भगवान को जो चावल चढ़ता है वो एक खड़ा दाना चढ़ेगा, उसमें आप एक भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अक्षत नाम ही है जो बिना शय के अक्षत। उसके बाद मैंने यहाँ पे भांग चढ़ाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे फूल चढ़ा रही हूँ। फिर ये आँख का फूल इसको बोलते हुए चढ़ा रही हूँ। फिर ये मैं कनेर का फूल चढ़ा रही हूँ। और उनको केतकी का फूल भी नहीं चढ़ता, ये भी याद रखिए। उसके बाद मैंने ये बेलपत्र लिया है और मैं तीनों बेलपत्र के तीनों पत्ते में चंदन लगा रही हूँ। और जो तीनों पत्ता के जो बीच में जो होता है वहाँ पे मैं मधु लगा रही हूँ। मध देखिए मैंने लगा लिया है। अब मैं एक एक पत्ता को चढ़ाऊँगी। और जो बेलपत्र की डंडी होती है वो अपने तरफ करके चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। अब बेलपत्र हमेशा उल्टा ही चढ़ता है, ये भी ध्यान रखें। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप यहाँ पर ये बेलपत्र चढ़ाएँ। बेलपत्र यहाँ पर चढ़ा दिए। मैंने यहाँ पे किशमिश चढ़ाया है और फिर कुछ मीठा चढ़ाया है। याद रखिए, भगवान का कोई भी चीज़ आधा नहीं चढ़ता है, ना कटा हुआ फल चढ़ेगा, ना तोड़ा हुआ फूल, सब कुछ पूरा चढ़ेगा। अगर आपको कोई फल चढ़ाना है तो पूरा चढ़ाइए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ। हवा बहुत चल रहा था तो दिया जलाने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि केले के वृक्ष नीचे क्यों, तो मैं आपको बता दूँ, तुलसी जी का वृक्ष छोड़ के आप सारे वृक्ष के में भगवान जी का रख सकते हैं, मतलब वहाँ बना सकते हैं। केला मैंने इसलिए चढ़ा क्योंकि केला में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक दूसरे के प्रिय मित्र, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर चढ़ा क्योंकि दोनों दो सखा हैं। यहाँ पर मैंने दिया जला लिया है और मैं ये कपूर जला रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ। उसके बाद अब खड़े होकर आरती करेंगे। कर्पूर्णगरम पुराणावतारम संसारसारम वंदे दानम सजावसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। भगवान के सामने बैठ के भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार बोलें और ओम नमः शिवाय भी, नमः शिवाय, औरत लोग नमः शिवाय बोलें। उसके बाद मेरा यहाँ पे हो चुका है पूजा। उसके बाद वही मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार बोली हूँ। उसके बाद मैं औरत हूँ इसलिए मैं नमः शिवाय का जाप करूँगी, तो मैं यहाँ पे जाप कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने पहले सोमवार की पूजा की। पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व होता है। अगर आपके घर में शिवलिंग है उसके बाद भी आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाएं, ऐसा पूजा, इसका जो फल मिलता है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने ये ऐसे बनाया। मैं मंदिर भी गई थी पूजा करने, फिर मैंने भी गया है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रदोष काल में पूजा कहा जाता है शिव भगवान का करने। प्रदोष काल मतलब शाम के टाइम। अब शाम के टाइम नॉर्मल नहा लीजिए और जो कपड़ा शुद्ध हो, मतलब जिन्हें खाया पिया ना हो, वो कपड़ा लेके आप वहाँ पे पूजा करें।
ये देखिए अब हम यहाँ पे जो पृथ्वी बनाए थे मिट्टी से, अब हम उसे हटा लेंगे। पहले मैंने 3 बार यहाँ पे आचमन किया है, उसके बाद मैंने वहाँ जल डाला। उसके बाद इसको जिस मिट्टी में बनाए थे उसी में आप ऐसे मिला दें जहाँ पे आपने पूजा की थी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जल डाल दें, मतलब बना के उसको आपको छोड़ना नहीं है। जब आपने पूजा कर लिया था तो कुछ देर छोड़ना है, उसके बाद आपको ऐसे करना है। तो कैसा लगा मेरा, तो आप लोग को कैसा लगा मेरा ये वाला वीडियो, तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे।